गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं एएसएम यानी कि आशीष स्टडी मिशन। तो आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आ गए हैं अपनी दूसरी वीडियो यानी कि नंबर सीरीज। ये सीरीज का दूसरा पार्ट है नंबर सीरीज। और पहली वीडियो यानी कि अल्फाबेट सीरीज को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दे रहा हूं। प्लीज आप वहां विजिट करें और पूरी वीडियो को देखें। और आगे आइए शुरू करते हैं नंबर सीरीज दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर सीरीज शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहली कि आपको स्क्वायर याद होने होंगे, स्क्वायर याद करने ही होंगे। और दूसरी वीडियो दोस्तों कि क्यूब को याद करना पड़ेगा। स्क्वायर को हम बात करें तो कम से कम 20 से 30 यानी 20 to 30 के बीच में आपको याद होना चाहिए। क्यूब की बात करें तो 10 to 15 यानी कि 10 से 15 के बीच में क्यूब भी याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम्स में बैठें और आसानी से क्वेश्चन अटेंड करें यानी कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उसके लिए आपको ये चीजें याद करनी होंगी। और दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे यहां पे दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है एक होता है दोस्तों इंक्रीज फॉर्म, और दूसरा होता है दोस्तों डिक्रीज फॉर्म। इंक्रीज फॉर्म में कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि पहली कंडीशन यानी कि पहली कंडीशन है दोस्तों यहां पे प्लस का होना। ठीक है दोस्तों, यहां पे पहला जो कंडीशन है वो प्लस, यानी कि कोई नंबर अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी कि 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, अगर इस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो समझ जाइए कि ये प्लस फॉर्म में आ रहा है। और दूसरा दोस्तों जो है दूसरी कंडीशन है दोस्तों वो है दोस्तों मल्टीप्लाई। यानी कि दोस्तों जैसे हमने अभी पढ़ा कि 5 + 5 हो रहा है तो 10 होता है। अगर मल्टीप्लाई में अगर हम देखें कि नंबर पहले 5 है फिर दूसरा 25 या फिर 30 35 है, तो आप समझ जाइए कि अचानक से जब नंबर बढ़ रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई है। यानी कि 5 + 5 10 होता है। अगर 5 × 5 कर दे यानी 5 × 5 कर दे तो 25 हो जाता है। और तीसरी कंडीशन दोस्तों है दोस्तों स्क्वायर। यानी कि दोस्तों अब देखिए स्क्वायर का भी हो सकता है। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पे स्क्वायर होगा। और एक कंडीशन और बची है दोस्तों, यानी कि चौथी कंडीशन जो है, इस कंडीशन में नंबर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है यानी कि क्यूब होती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहली कंडीशन इंक्रीज में है प्लस का होना यानी नंबर धीरे धीरे बढ़ना। दूसरी कंडीशन है नंबर का थोड़ा सा तेजी बढ़ना यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तीसरा है जो है अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो स्क्वायर होगा, और उससे भी तेजी से अगर बढ़ रहा है तो क्यूब होगा दोस्तों। यानी कि इंक्रीज में ये 4 ऑप्शन यानी 4 फॉर्म को लेके चलते हैं हम, और इन्हीं में से क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। और दूसरी जो फॉर्म है हम देख लेते हैं। जो दूसरी फॉर्म है दोस्तों वो है डिक्रीज। दूसरी फॉर्म है दोस्तों डिक्रीज, यानी कि घटना दोस्तों। इसमें दो कंडीशन है दोस्तों, यानी कि पहला है कि माइनस, अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसमें से नंबर घट रहे हैं और ज्यादा अंकों से नहीं घट रहे हैं, थोड़े थोड़े अंकों से घट रहे हैं, तो वो माइनस होगा। और दूसरा कंडीशन जो यहां पे बनता है दोस्तों, यहां पे दूसरा कंडीशन दोस्तों वो है डिवाइड। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर वो तेजी से घट रहा है नीचे की तरफ, यानी कोई नंबर 100 है और वो अचानक से 45 50 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम समझ जाएंगे कि वहां पे डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि यहां पे दोस्तों दो फॉर्म्स मिल गई, एक इंक्रीज एक डिक्रीज दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चले कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। हमें दो फॉर्म्स मिल गई, एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज। इंक्रीज में 4 लेवल है, यानी कि पहला प्लस होगा अगर थोड़े थोड़े नंबर बढ़ रहे हैं, दूसरा अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो यानी मल्टीप्लाई है, अगर उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है नंबर तो
उसमें स्क्वायर होगा, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि क्यूब है। और दोस्तों डिक्रीज में दो लेवल है, यानी कि नंबर अगर आराम से यानी थोड़ा थोड़ा घट रहा है तो उसको हम बोलेंगे माइनस में है, अगर बहुत ज्यादा तेजी से घट रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिवाइड हो गया है। तो दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं इस चैप्टर से। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 3, दूसरा दोस्तों है 26, तीसरा है दोस्तों 15, और चौथा जो दिया हुआ है दोस्तों वो है 124, और कह रहा है कि अगला आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इस तरह से हम लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। तो दूसरा हम सोचेंगे कि क्या इसमें कॉमन हो सकता है। अगर आपने स्क्वायर क्यूब याद किया तो आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं देखिए स्क्वायर से थोड़े से कम है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो एक कम है। 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 3 का 27 होता है तो एक कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो एक कम है। यहाँ पे 5 का क्यूब 125 होता है तो एक कम है। दोस्तों देखिए 2 का स्क्वायर -1, यानी 2 दूनी 4 -1, यानी हो गया कितना 3। दूसरी कंडीशन है दोस्तों 3 का क्यूब -1, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27 -1 26 आ गया दोस्तों। 4 का स्क्वायर हो गया और -1, 4 स्क्वायर हो गया 16 -1 हो गया 15 125। 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब हो गया 125 -1। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे स्क्वायर हुआ, यहां पे क्यूब हुआ, यहां पे स्क्वायर हुआ, यहां पे क्यूब, तो अगला हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो अगला 6, यानी 6 का स्क्वायर -1, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36 -1 हो जाएगा 35। तो यानी दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 35। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 124। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब -1 और 6 का स्क्वायर -1, आंसर आ गया दोस्तों। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों, और ये है स्क्वायर और क्यूब को मिला के बनाया हुआ क्वेश्चन। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है दोस्तों तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार हुआ कैसे है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, दूसरा क्वेश्चन जो है 1 1 2 6 12 1 to 6 12 36 72, और आगे दोस्तों पूछ रहा है कि यहां पे क्या होगा। तो दोस्तों अब हमें ये समझना है ये कैसे। देखिए 1 है, 2 है, 6 है, 12 है, 36 है, 72 है दोस्तों। तो ये देखिए बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कैसे है। अगर हम प्लस के फॉर्म में देखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, और 6 + 6 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ डिफरेंस लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम दूसरे फॉर्म में इसको, यानी कि मल्टीप्लाई में देखते हैं। देखिए दोस्तों 1 × 2, देखिए दोस्तों 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, यहां पे ×3, यानी कि 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर ×2 आ गया, 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर दोस्तों ×3, यानी कि 12 × 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब फिर × दोस्तों यानी मल्टीप्लाई 2 72 आ जाएगा दोस्तों। यानी देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो अगला दोस्तों क्या बनेगा 3, यानी कि 72 3 जा कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर आ गया वो आ रहा है 216। देखिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 2 6 12 36 72, यानी कि पहले 1 × 2 हो रहा है, फिर 2 × 3 हो रहा है, फिर × 2, फिर × 3, यानी कि गुणे 2 गुणे 3, फिर गुणे 2 गुणे 3, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, इस तरह से चल रहा है दोस्तों। तो यानी पहले हमने मल्टीप्लाई 2 किया, फिर मल्टीप्लाई 3 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर आखिरी में हमने 3 किया, तो 216 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो यानी कि ये रहा दोस्तों दूसरा आंसर, यानी कि ये मल्टीप्लाई पे बना हुआ है दोस्तों। पहला जो हमने समझा वो स्क्वायर और क्यूब पे था, और दूसरा मिला दोस्तों हमें मल्टीप्लाई पे। तीसरा क्वेश्चन अब हम समझते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 173 151 129 दोस्तों
और 107। तो दोस्तों कह रहा है कि अगला बताओ कि यहां पे क्या होगा। तो दोस्तों हमें देखना है कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये बड़ा नंबर है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, यानी कि नंबर धीरे धीरे करके घट रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। पहले 173, 151, 129, 107। तो दोस्तों देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। 3 में से 1 निकल गया तो दोस्तों यहां पे हो गया 2, और 7 में से 5 निकल गया दोस्तों तो यहां पे 2, 110, यानी कि ये -2 किया गया है यहां पे दोस्तों। अब यहां पे देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि 151 में से 9, अगर यहां पे देखेंगे दोस्तों, यहां पे 11 में से 9 निकालेंगे तो यहां पे बच जाएगा 2, और यहां पे दोस्तों यहां पे बचा है 4 में से 2 निकल गया 2, 1 से 1 कट जाएगा दोस्तों, तो यहां पे भी -1 हुआ है। यहां पे देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ है, 9 में से 7 निकाल लेंगे दोस्तों तो यहां पे बचेगा 2, और दोस्तों यहां पे 12 है तो 12 में से 10 निकाल लेंगे तो दोस्तों बच जाएगा 2, यानी कि दोस्तों -22 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अब अगला जो होगा यहाँ पे वो भी -22 हो जाएगा, तो 107 -22, 7 में से 2 निकाल लेंगे दोस्तों, हम हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे कितना बचा था, 7 में से 2 निकाल लिए तो यहाँ पे दोस्तों हो गया 5, यहाँ पे हो गया 8, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर आ गया 85। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या है, 85। ये दोस्तों रहा तीसरा क्वेश्चन, जो कि ये है माइनस से रिलेटेड। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको हेल्प मिल रही है इससे, तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और चौथा देखेंगे हम दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन कैसे है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है पहले दोस्तों 49, 64, और यहां पे दोस्तों गैपिंग है, यानी कि यहां पे आपको पता लगाना क्या होगा। आगे है दोस्तों 100, और एक और है दोस्तों 121। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए धीरे धीरे नंबर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सोचेंगे तो ये देखिए 49, 64, 100, 121, यानी कि ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये है 7 का स्क्वायर, और ये है दोस्तों 8 का स्क्वायर, ये है दोस्तों 10 का स्क्वायर, और ये है दोस्तों 11 का स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 7, 8 यहाँ पे यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 81, यानी कि हमारा आंसर हो गया 81 दोस्तों। यानी दोस्तों आप देख लीजिए ये वाला जो क्वेश्चंस बना है वो स्क्वायर पे बना है, तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। अगला हम देखते हैं दोस्तों कि अगला कैसे क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों है 0, 2, 6, 12, 20। तो दोस्तों पूछ रहा है यहां पे क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये कैसे किया जाएगा। ये 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है। तो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 0 है तो 0 को लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में ये हो जाएगा 0। और दोस्तों दूसरा जब हम देखते हैं तो इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, ये 4 हो गया, -2, 2 आ गया। और इसको दोस्तों हम देखेंगे, तीसरा है दोस्तों 3 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 त्रिक के 9, -3, 6 आ गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 4 हो गया दोस्तों, यानी कि 4 को 16 -4 हो गया 12। यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 5 हो गया दोस्तों, यानी 25 में से 5 निकल गया तो 20 हो गया। तो अगला भी दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 स्क्वायर होता है 36 माइनस 6, यानी कि आंसर आ गया आपका 30 दोस्तों। यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 30 दोस्तों। आइए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए 7, 10, 8, 11, 9, ये हो गया दोस्तों 12, और यहां पे पूछ रहा है कि इसके बाद यहां पे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, और फिर आगे यानी कि घटेगा। तो दोस्तों ये समझिए कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। आप ध्यान से देखिए
तो 7 और 10 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म काम नहीं करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, 11 है, 12 है। तो देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और ये 9 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि हमारा आंसर हो गया 10। ध्यान से सोचिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, वही कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है नंबर सीरीज में। कैसे मिलेगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, देखिए यहाँ पे 10, 11, 12 दिया है, 7, 8, 9 दिया हुआ था, अगला हमने निकाल लिया 10, यानी 7, 8, 9 के बाद 10 आता है दोस्तों। ये आंसर हो गया इसका 10 दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपको फ्री मिल रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा नंबर सीरीज, और इसी तरह से क्वेश्चंस जो है नंबर सीरीज में आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस लगाने में मदद मिले। जब एग्जाम्स में आप बैठे तो आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर पाए दोस्तों। और नंबर सीरीज तभी दोस्तों हल हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।